बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम ब्लेंडर के साथ मटन की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह यह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यह हमारे पास 400 ग्राम मटन है जिसको हमने छोटा छोटा सा काट लेना है। काट लेने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ ब्लेंडर है तो इसमें ऐड कर देंगे इस मटन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन की जहाँ पर आप बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, चॉपर सभी के घर में नहीं होता, ब्लेंडर आमतौर पर ईजिली होती है घरों में। तो हम इसको ब्लेंड करेंगे इस मशीन में। तो ये देखिए, हमें यहाँ 40 सेकंड इसको ब्लेंड किया है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक इसका कीमा बन चुका है। हम इसको मज़ीद ब्लेंड करेंगे 1.5 मिनट के लिए, टोटल 2 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका बहुत ही शानदार किस्म का कीमा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हो चुका है, इसको करते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जगह ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और खुश्क धनिया, और 4 जाएंगी इसमें सूखी हुई लाल मिर्च, और 2 लौंग ऐड कर देंगे। और यहाँ हमारे पास जावित्री है, ये थोड़ी सी ये ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास जायफल, ये प्रसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी, हाफ़ ये ऐड कर देंगे। और जहाँ हम इसको थोड़ा सा ही सेक देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। तो इसको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, इतना नहीं रोस्ट करना कि इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए पका लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको नीचे उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको कूट लेंगे। इसको आपने ब्लेंड नहीं करना, कूटना है। कूटने से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना ज़्यादा नहीं कूटना कि ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। तो आपको दिखाते हैं ये दरा सा बन जाता है इस तरह से, जिससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन को हम निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर, और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे इन पाउडर मसालों को जो हमने बनाए थे स्पेशल रेसिपी के लिए। और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेसन जो बाइंडिंग का काम करता है। बेसन को ऐड करने से पहले आपने थोड़ा सा तवे पर इसको भून लेना है और इसके बाद इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ इसकी करते हैं मिक्सिंग। और यहाँ इसमें हमने प्याज ऐड करना है। प्याज हमारे पास है एक मीडियम साइज़ का, जिसको हमने ग्रेट कर लेना है। और ग्रेट करने के बाद इसके अंदर बहुत सा पानी आपको नज़र आएगा। तो वो हमने क्या करना है, हम इसके हाथों में पकड़ेंगे और ज़ोर से दबाएंगे। इसके अंदर जितना भी पानी है वो आपने निकाल देना है। तो बहुत सारा पानी इसमें से निकलेगा। तो ये देखिए, फिर इसको ऐड कर देंगे इस कीमे में। और फिर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इन दोनों की जगह पर फ्रेश अदरक और लहसुन लेकर कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ इसकी फाइनल हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। तो ये देखिए अब ये तैयार है। इससे आप स्नैक्स बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आसानी के साथ एक साथ बन जाएगा। अब ये प्रॉपर तरीके से शेप पकड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारे पास तवा है जिस पर हम ऐड कर देंगे घी 3 टेबलस्पून, और उसके ऊपर हम इस कबाब को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा ऑयल आगे कर देंगे ताकि दूसरा कबाब भी रख सकें। तो इसे आप तवे पर बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। 2 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे, मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा, ये टूटेगा बिल्कुल नहीं और बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। कल ही एक दोस्त ने कमेंट किया था, भाई कीमा बनाना सिखाएं घर पर बहुत ही आसानी के साथ। तो ये बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप चिकन का भी कीमा बना सकते हैं। मैं पहले रेसिपी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने देखी वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको पका लिया है दोनों तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। इसकी फाइन लुक भी करते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।